जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 29वां अध्याय आरंभ। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा है, यह मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से सफल हुआ था, कृपया ये मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शरीर तथा वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। फिर भी चूंकि आपने मुझसे इसके बारे में प्रश्न किया है, इसलिए मैं इनका वृत्तांत आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने श्रहय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी ही धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलवाया था, वह इतनी धीमे धीमे क्यों आ रही हैं? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यहाँ यथा समय पर नहीं पहुँचती हैं, तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री किसी पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री का रूप नहीं हो सकती हैं? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। यह बात सुनकर महर्षि भृगु ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान शुरू कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा विधान देने लगे, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा हुआ देखकर ईर्ष्या से भरकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा तथा प्रतिष्ठों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, भय अथवा मृत्यु तीनों हुआ करते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई हैं, इसलिए ये अदृश्य बहने वाली नदी होंगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इन्हें मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के मुख से अपने लिए श्राप सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठों को चबाने लगी। देवताओं के मना करने भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, ठीक उसी प्रकार वे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ में ही श्राप दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने सभी देवताओं और ब्रह्मा आदि सहित सभी को जो ये श्राप दिया है, वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सभी जल रूप नदी हो जाएंगे तो निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे सबको दिया है, इसलिए आप ये श्राप वापस ले लीजिए। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ होकर अश्वमेध या नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदी उत्पन्न हो गई तथा समस्त देवताओं ने अपने अंगों को जड़ बनाकर अपने नदियों के अंशों को वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन सभी के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम में बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम में बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वृत्तांत जो भी सुनेगा और सुनाएगा, उसे इन नदियों के दर्शन तथा स्नान का फल प्राप्त होगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 29वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।